अव्यक्त मूल्य क्लब के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के मूल्य विजय सिस्टर रीड करेंगे। सिस्टर ओम आप स्टार्ट कीजिए। जी, ओम शांति। तो आज की मुरली का शीर्षक है संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट, और डेट है 14/4/83, 14 अप्रैल 1983। तो आज मुरली के हम दूसरी पार्ट देखेंगे। तो एक बार कल जो पढ़ा था उसका संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के पार्ट 1 के भाग में बाबा ने मधुबन का दृश्य दिखाया। आंधी तूफान आया हुआ है, टेंट भी उड़ गए हैं। तो बच्चों को तो तकलीफ हुई होगी ना, तो किसी को डर लगा होगा, हलचल में आए होंगे। तो ब्रह्मा बाप को रहम आता है और वे चाहते हैं कि बच्चों को बुला लें सूक्ष्म वतन में। तो शिव बाबा कहते हैं कि बुला तो लेंगे, लेकिन क्या वे संपन्न बने हैं, संपूर्ण स्वतंत्र बने हैं, संतुष्ट रह औरों को भी संतुष्ट किया है, सेवा में संतुष्ट हैं। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि सर्व प्रकार की आत्माओं का जो संख्या प्रमाण तैयार किया है, अगर नहीं तो अधूरा कार्य छोड़कर कैसे साथ ले जाएंगे। तो बाबा का सुझाव है कि पुरुषार्थ को तीव्र कर बाप समान बनो। बाबा तो देखिए कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, कितने सुंदर ढंग से बच्चों का दिल रखने के लिए कहते हैं कि हलचल में भी कुछ नया देखो, एंजॉय करो, पहाड़ों की बारिश देखो, फिर वापस जाकर कुछ नया न्यूज़ सुनाओ। तो ये थी संक्षेप में पार्ट 1। अब आगे सुनते हैं पार्टियों से मुलाकात। तो बाबा ने कई पार्टियों से मुलाकात की है। तो पहली पार्टी से बाबा साक्षीपन की स्थिति के बारे में बताया है। अगर साक्षी नहीं, बाबा कहते हैं, तो हम उस परिस्थिति या उलझन के भीतर उलझ जाते हैं, जकड़ जाते हैं, संकल्प लगता है। फिर क्या होगा? रिस्पॉन्ड के बदले रिएक्ट कर जाएंगे, गलतियां करेंगे। तो हीरो पाटधारी तो नहीं हुए ना, भगवान के बच्चे और साधारण सा कर्म, ये तो जचता नहीं। तो यही बाबा ने पहली पार्टियों के साथ कही है। बाबा कहते हैं, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोग होती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। कौन सी डबल हीरो? एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। तो हीरे समान बनाती मतलब हमारे अंदर सारी शक्तियां आ जाती हैं, और दूसरा हीरो पार्टधारी। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी, मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली, करने वाली नहीं, ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। यह है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यही पाठ पक्का करो। बाबा कहते हैं साक्षी स्थिति से विजयी बनेंगे। कैसे बनेंगे बाद में देखते हैं डिस्कशन में। अब दूसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं
सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? संगम युग श्रेष्ठ युग है, परिवर्तन युग है, आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले का युग है। तो कितनी प्राप्तियां हैं, और भी है ना। कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? क्या अपने आप को हीरे तुल्य बनाने वाला युग भी है ये। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या 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 प्राप्तियां संगम युग में हमें मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं आगे कि इन्हीं विशेषताओं के को स्मृति में रख समर्थ बनो। क्या क्या प्राप्तियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हें स्मृति में रख समर्थ बनो। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप स्वतः बन जाता है। तो सदा ज्ञान का मनन करते रहो। मनन करने से शक्ति भरती है। अगर मनन नहीं करते, सिर्फ सुनते सुनाते हो तो शक्ति स्वरूप नहीं, लेकिन सुनाने वाले स्पीकर बनेंगे। आप बच्चों के मनन का चित्र भक्ति में भी दिखाया है। यहाँ मनन चिंतन पर बाबा जो डालते हैं कि मनन करने से शक्ति भरती है। कैसे भरती है ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों के मनन का चित्र भक्ति में भी दिखाया है। कैसे मनन करो वह चित्र याद है? विष्णु का चित्र नहीं देखा है? आराम से लेटे हुए हैं और मनन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सिमरन कर मनन कर हर्षित हो रहे हैं। तो किसका चित्र है? शैया देखो कैसी है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गया। उसके ऊपर सोया है। नीचे वाली चीज अधीन होती है और ऊपर मालिक होते हैं। तो एक बार ये चित्र हमारी अपनी हम लोग विजुअलाइज करके देखते हैं कि मैं आत्मा, अगर मुझसे सारे जो विकार हैं वो सारी मुझसे निकल गई है, बस सिर्फ गुण है, शक्तियां हैं। एक बार उस विजुअलाइज करके देखें कि आत्मा कितनी लाइट फील कर रही है जब मेरे अंदर कोई विकार नहीं। कितनी आनंदित हो जाएगी ना मन। तो उस सीन को एक बार विजुअलाइज करके देख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं नीचे वाली चीज अधीन होती है, ऊपर मालिक होते हैं। माया जीत बन गए तो निश्चिंत। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि माया तो मेरे पैरों तले है। तो निश्चिंत और मनन करके हर्षित हो रहे हैं। ऐसे अपने को देखो, माया जीत बने हैं, कोई भी विकार वार न करे। रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे। क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है, स्वयं का अनुभव होता है ना। जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, लेकिन जब हजम कर लेते तो वही भोजन खून बन शक्ति के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे ज्ञान भी मनन करने से अपना बन जाता है, अपना खजाना है, यह महसूसता आएगी। तभी तो कहते हैं बाबा की शक्ति बढ़ती है जब वो अपनी हो जाती और हम उसको यूज कर पाते हैं। तीसरी बाबा ने तीसरी पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा कहते हैं, यहाँ पे बाबा ने संकल्प, बोल और कर्म के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहते हैं सभी अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सदा श्रेष्ठ हो, क्योंकि साधारण जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। साधारण जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। कलयुग से निकल संगम युग पर आ गए। युग भी बदल दिया हमने।
जब युग बदल गया, जीवन बदल गई, तो जीवन बदला अर्थात सब कुछ बदला। ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखते हो? कोई भी कर्म, चलन साधारण लोगों के माफिक न हो। वे हैं लौकिक और आप अलौकिक हो। बाबा कहते हैं हम छोड़ के आ चुके हैं पुरानी दुनिया को, पुराने जीवन को, पुराने युग को, और हम अ, संगम पर पहुंच चुके हैं। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, अलौकिक। तो अलौकिक जीवन वाले लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे। संकल्प को भी चेक करो कि साधारण है व अलौकिक है। साधारण है तो साधारण को चेक करके चेंज कर लो। जैसे कोई चीज सामने आती है तो चेक करते हो यह खाने योग्य है, लेने योग्य है। अगर नहीं होती तो नहीं लेते, छोड़ देते हो ना। ऐसे कर्म करने के पहले कर्म को चेक करो। साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएगी। फिर तो जैसे दुनिया वाले वैसे आप लोग भी उसमें मिक्स हो जाएंगे। बहुत ही श्रेष्ठ बात बाबा ने कही है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि कब हम साधारण कर्म करने लगते, अनलेस अटेंशन रहती है तो। अगर अटेंशन छूट जाए तो हम साधारण कर्म करने लगते हैं और देखते ही देखते साधारण जीवन बन जाता है। तो बाबा यहाँ पे अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बहुत हमें जागृत रहना है। तो साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएगी। फिर तो जैसे दुनिया वाले वैसे आप लोग भी उसमें मिक्स हो जाएं, न्यारे नहीं लगेंगे। अगर न्यारापन नहीं तो बाप का प्यारा भी नहीं। अगर कभी कभी समझते हो कि हमको बाप का प्यार अनुभव नहीं हो रहा है तो समझो कहाँ न्यारापन में कमी है, कहाँ लगाव है। क्योंकि अगर न्यारापन नहीं तो साधारण संकल्प जब चलता है तो बाबा से हम जोड़ नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते हैं, है ना, योग नहीं लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि न्यारापन नहीं तो बाबा को भी हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। आगे बाबा कहते हैं न्यारे नहीं बने हो तब बाप का प्यार अनुभव नहीं होता है। चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से, स्थूल वस्तु भी योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। जब हमारी अटेंशन इन सब चीजों पर जाती है, संबंध में, देह में, खुद के देह से, स्थूल वस्तु भी बाबा कहते हैं योग को तोड़ने में निमित्त बन जाती है। इस थर्सडे को गुलजार दादी का पत्र पुष्प में भी दादी कह रही थी ना कि हमारा अगर एक रूमाल भी कोई उठा के ले जाता है तो कितने सारे संकल्प चलने लगते। एक छोटा सा रूमाल, उतना वैल्यू भी नहीं है, फिर भी संकल्प चलने लगते हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों से न्यारा होने की पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तु में लगाव होगा। कोई छोटी चीज भी नुकसान कर बड़ा कर देती है। तो सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन। जैसे वह बोलते चलते, गृहस्थी में रहते, ऐसे आप भी रहो तो अंतर क्या हुआ? माँ बाप पूछ रहे हैं क्या अंतर हुआ, तुम तो स्पेशल हो, न्यारे हो। तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया है। चाहे लौकिक संबंध में बहू हो, सासू हो, लेकिन आत्मा को देखो। बहू नहीं लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। क्यों खुशी होगी? क्योंकि जब आत्मा देखते हैं तो आत्मिक स्मृति में जब देखते हैं तो उनके गुण ही हमें दिखाई देंगे ना, तो इसलिए खुशी हो। और फिर रहम आएगा। बाबा कहते हैं ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर
अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊं। अपनी वृत्ति दृष्टि चेंज चाहिए, नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वह आप नहीं कर सकते हो। संग का रंग आपका लगना चाहिए, न कि उन्हों के संग का रंग आपको लगना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा कहते हैं संग का रंग आपका उन पर लगना चाहिए, न कि उन्हों के संग का रंग आपको लग जाए। अपने को देखो, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो शुभ भावना नहीं है। अगर मेरा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता तो बाबा बोले शुभ भावना नहीं है। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो होगी उसका फल मिलेगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को भी हम देखते हैं ना, सिर्फ बोलते जाते हैं, नागिंग करते जाते हैं, कुछ होता नहीं है। अंदर से जब उनके लिए शुभ भावना रखते हैं तो काम होता है। तो ये थी तीसरी पार्टी से मुलाकात। अब बाबा चौथी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा कहते हैं हर कदम में सर्वशक्तिमान को साथ रखो। याद रखो कौन साथ दे रहा है। तो चौथा, हर कदम में सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियां स्वतः हो। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान साथ है। तो कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेंट नहीं। साथ है तो सदा विजयी है। किनारा कर देते तो बहुत लंबी लाइन है। एक क्यों बना देती है तो कभी क्यों की क्यों न लगे। भक्तों की प्रजा की क्यों भले लगे, लेकिन क्यों की क्यों नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं औरों की भक्तों की क्यों लगनी चाहिए, प्रजा की क्यों लगनी चाहिए। इन लोगों को हमने क्या ज्ञान सुनाया है? प्रजा की क्यों जो लगे, लेकिन क्यों क्वेश्चन नहीं लगनी चाहिए। ऐसे सदा साथ रहने वाले चलेंगे भी साथ। सदा साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, यही पक्का वायदा है। बहुत काल की कमी अंत में धोखा दे देगी। बहुत काल की कमी कौन सी हो सकती है? बाबा कहते हैं अगर कोई भी किसी की रस्सी रह जाएगी तो उड़ नहीं सकते हैं। तो सब रस्सियों को चेक करो। कौन सी रस्सियां हैं? मोह की, मैंपन की, देह अभिमान की, ईर्ष्या की हो सकती है, साधनों की हो सकती है। ये सब खींच लेती हैं, रस्सियां हैं ना, तो खींच लेती हैं तो हम उड़ नहीं पाएंगे। तो सब रस्सियों को चेक करो, बस बुलावा आए, समय की सीटी बजे और चल पड़े। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। जहाँ बाप की मदद है वहाँ कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। तो बाबा ने बताया कि हमेशा सर्वशक्तिमान को साथ रखो। पांचवा, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। इस स्वरूप की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं, लेकिन साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं तो सहज ही पार कर लेते हैं। क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं हैं। तो विघ्न नहीं है, लेकिन विघ्न आगे बढ़ाने का साधन है। परीक्षा क्लास आगे बढ़ाता है,
तो यह विघ्न परिस्थिति, परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसे समझते हो ना? क्या हम ऐसे समझते हैं? विघ्न से घबराते हैं क्या? अगर विघ्न आता है तो क्या मेरा मन अचल अडोल रहता है? चंचल तो नहीं होता है, क्योंकि हर विघ्न को जब हम पार करते हैं, तो हमारे अंदर जो शक्ति बढ़ती है, वो हमें आगे बढ़ाता है। यही बाबा कह रहे हैं। तो ऐसे समझते हो ना? कभी कोई बात सोचते, यह क्या हुआ? क्यों हुआ? तो सोचने में ही टाइम जाता है। सोचना अर्थात रुकना। बाबा कहते हैं, सोचना अर्थात रुकना। मास शक्तिमान कभी रुकते नहीं, सदा अपने जीवन में उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अब छठी पार्टी से बाबा कहते हैं, वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदान प्राप्त हुए। बाप द्वारा सबसे मुख्य वरदान कौन सा मिला? एक तो सदा योगी भव और दूसरा पवित्र भव। तो यह दोनों विशेष वरदान सदा जीवन में अनुभव करते हो। योगी भव और पवित्र भव। बाबा पूछते हैं, क्या यह वरदान अनुभव करते हो? योगी जीवन बना ली या योग लगाने वाले योगी हो? योग लगाने वाले 2-4 घंटा योग लगाएंगे, फिर खत्म। लेकिन योगी जीवन अर्थात निरंतर, तो निरंतर योगी जीवन है। ऐसे ही पवित्र भव का वरदान मिला है। पवित्र भव के वरदान से पूज्य आत्मा बन गए। योगी भव के वरदान से शक्ति स्वरूप बन गए। बाबा कहते हैं, योग जब हम लगाते हैं भगवान से, तो हमें शक्तियां मिलती हैं। वो भी जब निरंतर योगी होकर के रहते हैं, तो हमारे अंदर सारी शक्तियां भरने लगती हैं। और उसी प्रकार जब हम पवित्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तो हम पूज्य आत्मा बन जाते हैं, पूज्य योग। तो शक्ति स्वरूप और पवित्र पूज्य स्वरूप दोनों ही बन गए हो ना? सदा पवित्र रहते हो। कभी कभी नहीं, क्योंकि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र के लिस्ट में आ जाएगा। क्या कहते हैं बाबा कि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र के लिस्ट में आ जाएगा। इतने सारे हम लोगों ने पुरुषार्थ की, वो सब गया और हम अपवित्रता के लिस्ट में आ जाएंगे। तो पवित्रता की लिस्ट में हो, कभी क्रोध तो नहीं आता। क्रोध या मोह का आना, इसको पवित्रता कहेंगे? मोह अपवित्रता नहीं है क्या? अगर नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सके। ये भी पॉइंट है अंडरलाइन करने की। अगर नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो वो आत्मा खींचेगी, दूसरी आत्माएं खींचेंगी या फिर साधन खींचेंगे, तो कैसे बाबा से लोग योग लगा पाएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं, स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकेंगे। कोई भी विकार आने नहीं देता। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे, कोई भी विकार आने नहीं देना, जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे, तब कहेंगे पवित्र और योगी भव। लास्ट में बाबा ने सभी बच्चों से दृढ़ संकल्प करवाया है। बाबा कहते हैं, बाप दादा सभी बच्चों से उम्मीद रखते हैं। हर बच्चे को दृढ़ संकल्प करना है। व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करेंगे। यही एक दृढ़ संकल्प सदा के लिए सफलता मूर्त बना देगा। सदा सावधान रहना है, अर्थात व्यर्थ को खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति। तो एक बार याद प्यार भी देख लेते हैं। बाबा बोलते हैं, ऐसे सदा स्व परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रह
हलचल के पाठ को भी रमणीक पाठ समझ अचल हो देखने वाले ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मनन चिंतन करेंगे 1 मिनट बाबा की याद में रहने के बाद। ओम शांति। भाई जी क्या मैं कंटिन्यू करूं? जी, मनन चिंतन शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो इस मुरली पर आधारित हम लोग चिंतन करेंगे। हाँ जी, रविदीप बहन बताइए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम आत्माओं को अलग अलग पार्टियों के थ्रू हम आत्माओं से ही बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आत्मा हीरो पाठधारी हूँ, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहकर ड्रामा के हर दृश्य को देखती हूँ। बाबा का मैं अनमोल हीरा हूँ और इस देह को भी साक्षी रहकर ही देखना है। इस देह से कर्म कराने वाली आत्मा हूँ, ना कि करने वाली हूँ। फिर बाबा ने हम आत्माओं को बताया कि मैं हूँ ही शेष आत्मा, तो मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म सदा श्रेष्ठ ही होना चाहिए, साधारण नहीं। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं तो न्यारी हूँ और बाप की प्यारी हूँ। और सदा अलौकिक अनुभूति रहे, किसी संबंध में लगाव झुकाव ना हो। और हर सामने वाली आत्मा भी एक श्रेष्ठ आत्मा है, ये भावना, शुभ भावना मुझ में सदा रहे। मैं ज्ञानी हूँ और वो अज्ञानी है। मैं बाबा का सेलेक्टेड बच्चा हूँ, ज्ञानी आत्मा हूँ। तो मेरा प्रभाव उन अज्ञानी आत्माओं पर पड़े, ना कि उनका रंग मुझ आत्मा पर चढ़े। तो ये तब होगा जब उस आत्मा के लिए मेरे अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना ही निकले। सदा यही रहे कि वो भी बाबा का बच्चा है, श्रेष्ठ है। वो सिर्फ अपना रोल निभा रहा है, अदरवाइज वो आत्मा भी बेहद श्रेष्ठ है। तो ये शुभ भावना मुझ में रहे तो मेरा रंग उस आत्मा पर चढ़ सकता है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। रीमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को कौन सा पाठ पक्का कराया? बाबा ने कहा कि साक्षीपन की स्टेज जो है ना, साक्षीपन का अभ्यास, यही मूल अभ्यास है, यही पहला और लास्ट पार्ट है। तो जैसे बीज होता है ना, बीज को बोते हैं तो पूरा वृक्ष विस्तार हो जाता है, फिर अंत में क्या बचता है? अंत में बीज ही बचता है ना। तो पहला पार्ट क्या है? बीज, और लास्ट बीज। तो मैं आत्मा, पहला पार्ट क्या है जब हम लोग पढ़ते हैं कि मैं आत्मा हूँ बिंदु स्वरूप, और लास्ट भी बाबा ने कहा यही साक्षीपन की स्टेज की बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो आज का बाबा ने जो साकार मुरली का वरदान है उसमें भी बहुत अच्छी विधि है इसी की। जैसे बाबा बोले कि सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव।
तो निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ तो सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्युलोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात अगर याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। तो जो अवतार नहीं समझते, गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। तो अवतार समझने से अपना निजी धाम और निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि साक्षी होके देखो, ये ड्रामा का खेल को देखो कि हम ऊपर से ही बाबा के साथ कंबाइंड हैं और मैं आत्मा परमात्मा के साथ मिलके साक्षी दृष्टा से ये दृश्य देख रही हूँ। तो स्थिति अच्छी रहेगी। इसमें बाबा ने कहा कि क्या कोई भी मुश्किलात आएगी, कोई भी प्रकार का विघ्न आएगा, तो वो आ नहीं सकता, हमारे ऊपर सेक नहीं लगेगी। उसे खेल समझ कर देखेंगे और फिर हमारी बुद्धि भी उसी हिसाब से निर्णय सही लेगी। ओम शांति। ओम शांति। दिलीप भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपने को हर समय मास्टर सर्वशक्तिमान समझो। अगर उसका अनुभव करेंगे और ये स्मृति हर समय रहेगी कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान बाप के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, तो कभी भी कोई भी परिस्थिति नहीं कर साइड सीन समझेंगे। और साइड सीन जब होती है तो गाड़ी में जा रहे हैं तो साइड, या पैदल भी चल रहे हैं तो साइड सीन होगी तो उसको पार कर सकते हैं। लेकिन अगर सीन में उलझ जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं और टाइम में क्यों क्या कैसे की वो आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, संकल्प आने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि नजारों को देखकर खुश हो, घबराओ मत। तो साइड सीन आएगी और परीक्षा आती है क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे अगर अपने पढ़ेंगे तो परीक्षा नहीं देंगे तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, तो उसी तरह परीक्षा आएगी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। तो नजारों को देखकर खुश होना है, उसके सामने रुक नहीं जाना है और उसमें क्यों क्या कैसे क्या नहीं आना है। तो विघ्न आते ही हैं, अपने को विघ्न विघ्न को विघ्न नहीं समझकर आगे बढ़ने का साधन समझना चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिमान समझेंगे तो कभी रुकेंगे नहीं। ओम शांति। जी, है ना। और कोई बोलेंगे? आज बाबा ने मनन शक्ति के बारे में भी बताया है। मनन करने से शक्ति बढ़ती है। तो आप लोग कैसे मनन करते हैं, तो डिस्कस करिएगा। ओम शांति। ओम एक तो हम शांति। जैसे ये मुरली का मन चिंतन करते हैं, ये भी एक जी, प्रकार का मनन है। लेकिन आज जो बाबा ने कहा है ना कि वो सुनने सुनाने वाला मनन अलग है, लेकिन जो अपने मन में, जो हम अपने मन से और जो बाबा से बात करके मुरली की कोई गहरी पॉइंट को, जो वो मक्खन निकलता है, जो वो ज्ञान रत्न अपने में, जो पहले कभी नहीं सुनी हमने बात, वो कभी कभी ऐसे निकलती है अपने मन से ना, तो वो भी एक, उससे बाबा कह रहे हैं ना कि खून बनता है जैसे भोजन को पचाने से। तो वो सच में वो हर एक आत्मा का अपना अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक की स्थिति अपनी है ना। तो हर एक आत्मा का अपना अलग ज्ञान रत्न निकलेगा मनन करके। तो उस मनन की बात कर रहे हैं बाबा आज। ओम शांति। जी। और कोई बोलिए, आप लोग कैसे मनन करते हैं? या फिर आज बाबा ने बोला है कि साक्षी दृष्टा रहने से विघ्न मुश्किलात नहीं आ सकती। तो क्या हम साक्षी तो रह लेते हैं औरों के प्रति, पर क्या हम अपने परिवार के बच्चों के प्रति या फिर अपने साथ अगर कुछ होता है तो क्या हम साक्षी रह पाते हैं? तो क्या विचार है आप लोगों का? ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। ये प्रश्न थोड़ा टफ है। अपने प्रति साक्षी होना, बाबा तो सबसे पहले यही कहता है ना कि अपनी देह के प्रति साक्षी होना है। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। तो जितना अभ्यास करेंगे, जितना हम कह रहे हैं, आपने पूछा मनन चिंतन करेंगे, जितना पढ़ेंगे, क्योंकि बाबा ने आज साकार मुरली में भी कहा है कि हम जितना हम उसको
एक कोई बात हमारे धारण नहीं हो रही, हमें उसके प्रति हम उसका चिंतन करेंगे, उसकी हम जैसे ये भी सेवा ही है, सेवा कर रहे हैं ग्रुप में, कोई ना कोई पढ़ रहा है, तो जितनी सेवा होगी तो उतनी ही हमारे बुद्धि में जाएगा, तो उससे भी हम प्राम होते जाएंगे। तो धारण करने के लिए हमें पढ़ना और उसका फिर बाद में उसको मनन करना और फिर उसको रिवाइज करना, फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साक्षी के लिए तो वैसे भी बहुत सारी भक्ति में भी बहुत कहानियां हैं कि जो सन्यासी भी सन्यासी थे, वो उनको आत्मा का परिचय नहीं था, लेकिन वो देह से अपने साक्षी थे। जैसे कि सभी ने सुना ही होगा, हमने भी छोटे होते सुना था, अलेक्जेंडर की कहानी। अलेक्जेंडर ने जैसे विदेशों से आक्रमण करता हुआ जब भारत में आ रहा था, भारत पर उसने राज्य करने के लिए आक्रमण करने के लिए राज्य करने के लिए आक्रमण करने के लिए आया, तो उसने आने से पहले अपनी माँ से पूछा, मैं भारत से क्या लेकर आऊं? तो उसकी माँ ने कहा, आप सन्यासी वहां से लेकर आना। तो जब भारत पहुंचा तो उसने सन्यासी को ढूंढा, तो उसे एक सन्यासी मिला, तो उसने उसको आने के लिए कहा कि तुम मेरे साथ विदेश चलो। तो उसने मना कर दिया, उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुझे मार दूंगा। सन्यासी ने कहा, मुझे मार दो, मैं देखना चाहता हूँ मैं कैसे मरता हूँ, मेरा ये शरीर कैसे तलवार से कटता है, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो अपनी बात पर पक्का रहा सन्यासी। तो अंत में क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर था उसके चरणों में गिर गया। तो यही है कि जब हम अपनी देह से साक्षी होते हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम उसको, यदि हम देह से साक्षी नहीं होंगे, क्या होगा कि हम रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो वही है, वो रिस्पॉन्ड तो कर पाया कि वो साक्षी था। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमें इस देह से साक्षी होना सबसे पहले, तब हम सिचुएशंस को हम साक्षी लेकर हम साक्षी होकर चलेंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस है, रोज निरंतर अभ्यास है। तो ये इसीलिए हम क्लासेस में जुड़ते हैं, ताकि ये रोज की रोज हम प्रैक्टिस करें। तो मेरा चिंतन यही चला। ओम शांति जी, हैव अ वंडरफुल डे। जय थैंक यू शांति, वेरी वेरी मच। नाइस। और किसी का कोई विचार चला? आज बाबा ने कई बातें कही है ना। क्यों, क्या की क्यों, क्या क्या हम क्यों लगाते हैं, है ना? क्या क्या रस्सियां हैं जो हमें खींचती है और उड़ने नहीं देती है? क्या है वो जो हमें भारी बना देती है? आज बाबा ने कहा साधन भी खींचते हैं, साधन से भी मोह हो जाता है। कभी कभी लोगों को छोड़ देते हैं, कब पुरानी कोई साधन होगी उसको लेकर के बैठ जाते हैं ना, इसको नहीं दूंगी किसी को, ये मेरा है, ये मेरापन, ये सब रस्सियां हैं। कोई विचार है? जो बंधन है, जो सबसे पहले जो मन का ही बंधन है, तो मन के बंधन से छूटना है, तो बाकी बंधन तो स्वतः ही छूट जाएंगे। जैसे एक और कहानी आपको मैं सुनी है सचिन भाई की क्लास में, कि एक सोल्जर होता है, तो योद्धा होता है, तो क्या कहते हैं कि आ, कहीं जा रहा था, तो उसे रात पड़ जाती है, तो वो कहीं रुक जाता है विश्राम विश्राम के लिए। तो वहां जहां पर रुकता है, वहां पर उसको आवाज सुनाई देती है कि आजादी आजादी आजादी। उसको समझ में नहीं आता कहाँ से आजादी आजादी की आवाज आ रही है, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। सब जगह देखता है, शायद पहाड़ों से कहीं से आ रही है, या कहीं से दूर से कहीं से आ रही, नहीं समझ लगता। तो देखता है वहीं कहीं एक पिंजरा है, वहां तोता बोल रहा है, पिंजरे में बंद है, आजादी आजादी आजादी। तो उसको खोलता है, तो उस तोते को कहता है, तोते को इशारा करता है, यानी कि बाहर निकलो, पिंजरा खुल चुका है। तो वो नहीं निकलता, वहीं बैठा रहता। बड़ी वो उसको ही करनी पड़ती है, अपनी हिम्मत लगानी पड़ती है उसको बाहर निकालने के लिए। उसके वो पंजे भी मारता है, चूंज भी मारता है अपनी, कि वो निकलना नहीं चाहता, लेकिन उसने निकाला। वो फिर निकाल के उसको उड़ा देता है। उसको बड़ी खुशी लगती है, क्योंकि वो सोल्जर होते हैं ना, मैंने किसी को आज़ादी दे दी।
बड़ा खुश होता है, बड़ी आराम से सोता है। जैसे ही वो सुबह उठता है फिर उसको आवाज आती है, आजादी आजादी आजादी। वो सोचते हैं ये भी कहाँ से आवाज आई, फिर वो इधर उधर देखता है, देखता है वही तोता फिर अंदर फिर पिंजरे में घुसा हुआ कह रहा है आजादी आजादी। उसका वो खुला हुआ है, उसका जो दरवाजा है वो भी खुला हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि बाहर का कोई बंधन नहीं है, बाहर से तो वो आजाद है, लेकिन बंधन किसका, मन का बंधन है। तो बाबा कहते पहले मन के बंधन को खत्म करेंगे तो बाहर के बंधन खत्म होते हैं। तो मुख्य मन का बंधन, कहाँ का बुद्धि अटकी, कहाँ का मन अटका हुआ है, तो ये है। हाँ ओम शांति। थैंक यू। हाँ, ये भी मनन चिंतन की एक सुंदर पॉइंट है ना, कहाँ कहाँ अटके हुए हो। तो क्या मैं होमवर्क दूं? ओम शांति। तो जी। आज हाँ, तो आज हम होमवर्क, आज बाबा ने मनन चिंतन के बारे में इतना सब कुछ कहा है, तो हम वही लेते हैं कि आज हम अपने कोई एक गुण को या फिर शक्ति को डीपली एनालाइज करेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने शांति ले ली। शांति क्या है? क्योंकि दुनिया में कहते हैं अगर युद्ध नहीं तो शांति है, हलचल नहीं तो शांति है। कोई जैसे वहाँ पे कैलिफोर्निया में इतना बड़ा आग जला, वो जब बुझ जाता है तो शांति है। लेकिन बाबा जो शांति की डेफिनेशन देते हैं वो अलग है ना, वो और भी डीपर है। शांति मन की शांति, और बाबा ने शांति को शक्ति भी कहा है। तो कैसे वो शक्ति है, क्या है वो स्थिति क्या है जब हम शांत स्वरूप हो जाते हैं? वो साइलेंस क्या है, वो स्थिरता क्या है, वो हम डीपली एनालाइज करके मनन चिंतन करेंगे, और हो सके तो उसको लिखेंगे भी, ताकि वो हमारे अंदर मेरा ही मनन चिंतन मेरे अंदर अच्छी तरह से बैठ जाए। तो वो लेंगे हम होमवर्क के लिए। अब 1 मिनट योग कराते हैं। आज बाबा ने कहा है कि सर्वशक्तिमान बाप को साथ रखो तो विजय तुम्हारी निश्चित है। तो हम आज बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा, प्रकृति के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस तन मन बुद्धि की मालिक कर्मेंद्रिय जीत हूँ। इस शरीर से बिल्कुल न्यारी, कोई बंधन नहीं। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ सीधे पहुंच जाती हूँ अपने घर परम धाम में, साइलेंस की दुनिया में। अपने आप को मैं वहां देख रही हूँ, कितनी सुंदर हूँ मैं, चमक रही। और मेरे सामने है मेरे पिता ज्ञान सूर्य शिव बाबा, महाज्योति। उनकी दिव्य किरणें मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने दिल पर बिठा देती हैं। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाबा के दिल पर कौन बैठ सकता है? जो बाप समान हो। मैं बाप समान हूँ, उन जैसा ही शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। उनके समान ही मेरे ही संकल्प चलते हैं। कहीं कोई खींच नहीं, कोई तनाव नहीं। हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ भावना,
उनकी वृत्ति मेरी वृत्ति। उनके दिल तख्त पर बैठकर मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। सुंदर अनुभव करें, कैसा होगा बाबा का दिल तख्त। बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ। बस इसी स्थिति की डीप अनुभूति में रहते हुए ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा।